सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका। जैसा कि आप जानते हैं, हम 9th की इकोनॉमिक्स का लेसन 3 निर्धनता एक चुनौती 3 भागों में बहुत ही रोचक कहानियों, तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। आज हम उसके मेन पॉइंट्स और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उस लेसन में बनते हैं वो करने जा रहे हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं इसके मेन पॉइंट्स के बाद हम देखेंगे इस लेसन के जो मेन प्रश्न बनते हैं वो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं लेसन के मेन पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहला है निर्धनता मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति असहायता से जीता है या जो उसके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है? निर्धनता। असुरक्षा क्या है? असुरक्षा किसी विशेष समुदाय या व्यक्ति के अंदर है कि मैं हमेशा ही निर्धन बना रहूँगा, ऐसी भावना। आगे देखते हैं हम निर्धनता रेखा आपको मैं बताया था कि ये सरकार द्वारा एक माप का पैमाना है देखने के लिए कि हमारे भारत में कितने लोग निर्धन हैं। तो निर्धनता रेखा का मापन 2 तरह से हो सकता है। पहला तो स्वीकृत कैलोरी, मतलब भोजन में जो प्रतिदिन कैलोरीज की आवश्यकता होती है। जैसे जो लोग गांव में रह रहे हैं उन्हें 2400 कैलोरी और जो शहरों में रह रहे हैं उन्हें 2100 कैलोरी भोजन में आवश्यकता होती है। अगर वो चीज़ उतनी उन्हें नहीं मिल रही तो वो निर्धन माना जाएगा। अगला देखते हैं हम अपना भारत में निर्धनता। देखिए, भारत में 26% निर्धनता है, मतलब भारत का हर चौथा व्यक्ति लगभग निर्धन है आज के डेट में भी। अगला देखिए अंतर्राज्यीय असमानता क्या होती है कि भारत के अलग अलग राज्यों में निर्धनता का अनुपात अलग अलग है, जो हमने पीछे डायग्राम के माध्यम से देखा था। तो ऐसा क्यों है? देखिए, कुछ राज्यों में जनसंख्या कम है और आमदनी ज़्यादा है तो वो राज्य समृद्ध होंगे, और जिन राज्यों में जनसंख्या अधिक है और उत्पादन के संसाधन इतने नहीं हैं या रोज़गार नहीं है तो वो निर्धन होंगे। तो जो अंतर्राज्यीय असमानता है उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कहीं कृषि अधिक अच्छी हो, कहीं भूमि इतनी उपजाऊ ना हो। तो ठीक है जी, ये अंतर्राज्यीय असमानता के बहुत से कारण हो सकते हैं। अगला हम देखते हैं निर्धनता के कारण क्या हैं। देखिए, निर्धनता के कारण बहुत सारे हैं। एक तो जैसा कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक वृद्धि है, बेरोज़गारी है, अनपढ़ता है। उसके अलावा आय की असमानता, कुछ लोगों की तो आय बहुत अधिक है और कुछ की बहुत कम है। उसके अलावा जो हरित क्रांति आई थी उसका लाभ कुछ राज्यों को तो बहुत अधिक मिला और कुछ को कम मिला है, तो इस कारण भी भारत में निर्धनता है। तो ये निर्धनता के कुछ प्रमुख कारण थे जो मैंने आपके साथ दोबारा से डिस्कस कर दिए। निर्धनता विरोधी लिखा गया यहाँ। वैसे निर्धनता को रोकने के उपाय, देखिए 2 तरह के उपाय हैं। सबसे पहला आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना और दूसरा लक्ष्य निर्धारित करके कार्यक्रम चलाना। मतलब हम अगर लक्ष्य निर्धारित कर दें कि हम अपने भारत में 2%, 4, 5, 10% निर्धनता में कमी लाएंगे, वो लक्ष्य निर्धारित करें, फिर उसके अनुसार नीतियां बनाएं, तो फिर उसे लागू करें, तो वो लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम होंगे वो, कि हमें इतनी कम करनी है। दूसरा आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देकर, मतलब जहाँ पर इतनी ज़्यादा विकसित नहीं है राज्य हमारे, वहाँ पे उद्योग धंधे लगवाना ताकि वहाँ का भी विकास हो। अगला देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये बहुत सारे प्रयास किए गए सरकार द्वारा ताकि निर्धनता को कम किया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी उन्हीं में से एक है। ये 2005 में शुरू की गई थी भारत के 200 जिलों में। इसके अंतर्गत 100 परिवारों को सुनिश्चित रोजगार देने का प्रावधान है। बाद में इस योजना को 600 राज्यों में शुरू किया गया था। तो चलिए अगला देखते हैं भूमिहीनता क्या है? जिनके पास भूमि नहीं है वो भूमिहीनता है। शहरी निर्धनता क्या है?
देखिए शहर में क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनके पास रोज़गार नहीं है, तो उस वजह से निर्धनता अधिक है। और ग्रामीण निर्धनता क्या है कि जो गाँव में रहने वाले लोग हैं वो कृषि पर अधिक निर्भर हैं, और कृषि में क्या होता है कि पूरा साल काम नहीं होता, 5 या 6 महीने काम होता है, तो जो बाकी का समय वहाँ पे काम करने वाले मजदूरों को काम नहीं मिल पाता, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में इस कारण निर्धनता है। आगे चलते हैं, निर्धनता को कम करने के उपाय। सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, काम के बदले अनाज, प्रधानमंत्री योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि निर्धनता को कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए गए थे। अब हम देख लेते हैं कि इस लेसन में इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन से बनेंगे। एक अंत्योदय योजना जो है उसके अंतर्गत जो गरीब परिवार हैं उन्हें राशन पर बिल्कुल सस्ता अनाज और चावल, दाल, इस तरह की चीज़ें उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि सभी को भोजन उपलब्ध हो सके। अब हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट प्रश्नों की तरफ। इम्पोर्टेंट प्रश्नों में जो सबसे पहला आ जाता है कि भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन कैसे किया जाता है। जब मैंने आपको लेसन करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं 2011-12 के अनुसार अगर वो 1000 रुपये से कम कमा रहे हैं और गाँव में रहते हैं तो वो व्यक्ति अगर 816 रुपये से कम कमा रहे हैं तो उसे निर्धन माना जाएगा। अगर 5 व्यक्ति का परिवार है तो इसे गुना 5 कर देंगे तो वो उसकी इनकम आ जाएगी। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न में है, देखिए कि निर्धनता को कैसे कम किया जा सकता है, उसके क्या उपाय हैं। अगला जो उससे प्रश्न है वो है काम के बदले अनाज योजना क्या है। उससे अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है। उससे अगला है कि भारत के विभिन्न राज्यों में निर्धनता में अंतर क्यों है। ठीक है जी। उसके अलावा अनेक छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, तो चलिए हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं उनमें से प्रश्न। देखिए भारत में हर डैश व्यक्ति निर्धन है, आपको बताना है। अभी आपको बताया गया था कि हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। भारत में कितने प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा के नीचे हैं, आपको बताना है। उसके बाद भारत में स्वीकृत कैलोरीज कितनी है प्रति व्यक्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरीज कितनी है, शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरीज कितनी है। उसके अलावा आपको बताना है जी 2014 में कितने प्रतिशत लोग निर्धन थे। जब हमने विद ग्राफ इससे टॉपिक को किया था तो मैंने आपको बताया था। अब आपका जो काम है वो मुझे इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि 2014 में भारत में कितने प्रतिशत लोग निर्धन थे। ये आपका होमवर्क है। तो चलिए हमारा लेसन यहीं पे आज ख़त्म होता है। अब हम लेसन 4 जो कि इकोनॉमिक्स का आखिरी लेसन है उसे करेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा अगले भाग में। तो आपसे फिर से मिलेंगे कल, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।